हम ठाकुर जी के बिना रह लेते हैं, 2-2 महीना रह लेते हैं, 1-1 साल रह लेते हैं और अपने आप को भक्त बताते हैं। हनुमान जी के विषय में आता है, श्री हनुमान जी महाराज पूरे दिन राम जी के साथ रहते, लेकिन रात्रि में जैसे ही राम जी कनक भवन में प्रवेश करते तो सखियां सब रोक देती। हनुमान जी, इससे आगे आपका प्रवेश नहीं है, ये अंतःपुर है, यहाँ तो श्री जानकी जी और सखियां ही रहती हैं भीतर, यहाँ और कोई पुरुष नहीं आ सकता। तो हनुमान जी रात भर कनक भवन के द्वार भी पड़े रहते और रात भर चंद्रमा से प्रार्थना करते, आप जल्दी जाओ ना। सूर्य भगवान से कहते, आप जल्दी आओ ना। क्यों? दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। बिना राम जी को देखे मेरे नेत्रों में दर्द हो रहा है। रात भर बैठे बैठे रोते रहते, कब सूर्योदय होगा, जैसे ही सूर्योदय होता हनुमान जी नाचने लग जाते, बोले अब मेरे राम जी आएंगे, मुझे दिखेंगे। और जैसे ही कपाट खुलते राम जी दिखते, मानो हनुमान जी कहते अब मेरे प्राण आए हैं वापस। रात भर ठाकुर जी के बिना रहना उनसे सहन नहीं हो पाता था। एक दिन हनुमान जी गए और राम जी से जाके बोले, जय जय मुझको भी ले चला करो ना रात्रि में अंदर। राम जी बोले, पूरे विश्व के राजा हम हैं, लेकिन कनक भवन की राजा तो किशोरी जी हैं, जानकी जी हैं, उनसे बोलो। हनुमान जी गए, जानकी जी के चरणों में बैठ करके बोले, माँ मैं रात भर नहीं रह पाता राम जी को देखे बिना, आप दोनों के युगल चरण मुझको जब तक नहीं दिखते मुझे चैन नहीं पड़ता, आप कृपा करो ना, मुझे भी बुला लो ना भीतर। ये हनुमान, वो अंतःपुर है, अंतःपुर में और कोई नहीं आता, बस गृहिणी रहती है अपने पति के साथ और 2-4 सखियां रहती हैं और कोई नहीं आता। हनुमान जी रोने लगे छाती पीट पीट के। क्यों रो रहे हो? बोले मुझे सखी क्यों नहीं बनाया, ब्रह्मा ने मुझको स्त्री क्यों नहीं बनाया, मुझे पुरुष क्यों बना दिया, मैं 12 घंटे के लिए दूर क्यों रहता हूं राम जी से। तब किशोरी जी ने अपना हाथ फेरा, अपने हृदय से लगाया हनुमान जी को और कहा, कृपा होगी, सरजू जी तुम पे कृपा करेंगे, जाओ सरजू जी से प्रार्थना करो। सरजू जी से जाकर के प्रार्थना की। हनुमान जी का एक अश्रु बिंदु जैसे ही सरजू जी में गिरा, सरजू जी का पूरा जल ताम्र वर्ण का हो गया। महाराज खोलने लगी सरजू जी, प्रकट हो गई। क्या बात है हनुमान जी, आपको इतनी वेदना क्यों हो रही है? बोले मैं राम जी के बिना रह नहीं पाता रात में, मुझे उनको देखना है, ऐसी कोई व्यवस्था करो कि मैं सखी बनूं। तब सरजू जी ने कृपा की और दिन भर तो हनुमान जी रहते थे पुरुष वेश में, और जैसी शाम होती राम जी प्रवेश करते कनक भवन में तो हनुमान जी चंपक लता नाम की सखी बन जाते और भीतर जाकर के राम जी की सेवा करते। ऐसी व्याकुलता बिना दर्शन के। हम आप सब लोग तो सुनने तक सीमित हैं, करना तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। और कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे फायदा ही क्या ऐसा करने हो, काय को मरे हम भगवान के लिए इतना, हमें तो करना ही नहीं, हम ठीक है खुश हैं। व्यास जी जबरदस्ती यही बातें ले आते हैं, हमें तो चाहिए ना। और यहाँ बैठे कई लोग हैं जो इस स्थिति के उपासी हैं।